हेलो दोस्तों, मैं नीरज स्टडी एवन एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था एवरेज, औसत पढ़ रहे थे। दोस्तों, मैं इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं एवरेज की, ठीक है। जिन बच्चों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ उन सब की PDF फाइल मैंने हमारे टेलीग्राम पे डाल दी गई है। टेलीग्राम का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एवरेज के दोस्तों आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज का क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। बिना समय वेस्ट किए हुए क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों कि एक पति और पत्नी की औसत आयु जिनकी शादी 4 साल पहले हुई है, उसकी शादी के समय 25 साल उम्र थी, ठीक है। अंतराल के दौरान पैदा हुए बच्चे पति और पत्नी को मिलाकर औसत आयु आज 20 वर्ष है। दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। परिवार के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है। इन्होंने एक चीज़ देखी कि शादी से 4 साल पहले, ठीक है दोस्तों, 4 साल पहले ये होगी भाई पत्नी, ठीक है, ये पति। 4 साल पहले की बात कर रहा है कि एवरेज। दोस्तों, मैंने अपनी क्लास में बहुत ही आसान एग्जाम्पल लेके एक परिवार का, ठीक, उसमें बताया था एवरेज का मतलब ही होता है बराबर बराबर। मतलब 25 साल क्वेश्चन में दिया गया है कि 25 साल उम्र थी और 4 साल पहले जब इनकी शादी के समय जब शादी हो रही थी उस समय ये पत्नी भी 25 साल की थी, पति भी 25 साल का था। एवरेज था, ठीक है। हो सकता है कि पत्नी 23 साल की हो, पति 27 साल का हो, ठीक है। हो सकता है पत्नी 24 की हो, 26 की हो। तो दोस्तों, एवरेज की बात कर रहा है, ठीक है। हमें इस पे नहीं जाना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। 4 साल पहले पति और पत्नी की जो एवरेज है वो 25-25 साल दे रखी थी। एवरेज का मतलब बराबर बराबर, ठीक है। अब क्या कहा गया कि 4 साल बाद, मतलब 4 साल में इसकी भी 4 साल ऐड हुई होंगी, इसमें भी 4 साल ऐड हुई होंगी, है ना भाई। जैसे भाई आपके परिवार में आपका भाई है, आप 18 साल के हो, 2 साल बाद आप कितने हो गए, 20 के हो गए। आपका भाई 16 साल का है, 2 साल के बाद कितना होगा, 18 साल का। एक तो नहीं जुड़ेगा ना, दोनों की साल जुड़ेंगी। तो अब कितना हो गया, 4 साल के बाद ये भी 29 साल और ये भी 29 साल। ये आज की बात कर रहा है, ये हमने निकाल लिया। आज एवरेज है पति पत्नी की 29 साल है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में इसने एक बात और कही गई है कि अब पहले परिवार में दोस्तों 2 लोग थे, अब ये परिवार 2 से 3 हो गया। मतलब पत्नी, पति और एक इनका आ गया अब बच्चा, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि अब जो इनका एवरेज है, इनको 20-20 साल है, ठीक है। तो दोस्तों, आज पति पत्नी सिर्फ, अगर इनका बच्चा नहीं आता तो इनका एवरेज 29 साल था। बच्चा आ गया तो एवरेज कितना हो गया, इन सबको जोड़ दो, ये हो गया 58 साल, जबकि ये हो गया हमारा 60 साल। अंतर कितने का है, 2 साल का। इसका मतलब जो बच्चा है वो दोस्तों 2 साल का है। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझा है आपको, ठीक है। चलो इसका दूसरा तरीका भी देख लो, ठीक है। ये तो पहला तरीका था दोस्तों, बहुत ही देसी तरीका, कैसे आप किसी को भी समझा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब कहोगे सर नहीं हम ऐसा नहीं करना चाहते, ठीक है। तो दोस्तों, एक तरीका, ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है कि पति पत्नी का 4 साल पहले, मतलब ये भी 25 साल, ये भी 25 साल, इसका मतलब कितने साल हो गए, 50 साल दोनों की थी। आज 4 इसमें ऐड हो गई, 4 इसमें ऐड हो गई, कितने हो गए दोस्तों, +8, ये कितना आ गया, 58 साल। आज तीनों की, 3 जनों का एवरेज
परिवार का 20 है, कितना होगा दोस्तों 60। 60 में से 58 गए तो 2 साल का डिफरेंस आ रहा है, ये 2 साल का इनका बच्चा। ठीक है दोस्तों, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। ठीक है, चलो भाई दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है भाई, लाइक और शेयर करने से आप लोगों को कुछ जाएगा नहीं, है ना, और भी बच्चे पढ़ लेंगे। ठीक है, सबकी हेल्प करनी चाहिए लाइफ में। ठीक है, खासकर जो ज़रूरतमंद हो। कुछ बच्चे होते हैं कि इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ लेते हैं, कुछ जो ऐप होती हैं जिसमें हम पे करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं दोस्तों बड़ी मुश्किल से मोबाइल का जुगाड़ करते हैं, इंटरनेट मुश्किल से डलवा पाते हैं, वो पढ़ने के इच्छुक हैं, उन तक वीडियो पहुंच जाइए। ठीक है, मेरा पर्पज़ यहाँ पे पढ़ाने का सिर्फ एक ही है, जो बच्चे जिनको ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो एवरेज का है दोस्तों, ये टाइप 2 है। मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों मैं हर एक टॉपिक की टाइप्स के हिसाब से मैंने क्वेश्चन डिवाइड किए हैं, और आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि नोट्स तैयार हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं 5, 6, 10 क्वेश्चन इस तरह से करवा रहा हूँ हर क्लास में। ठीक है, हर एक टाइप के अलग अलग। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आप भी नोट करते रहिए। ये सब पहले आपको कंसेप्ट की क्लास लेनी है हमारी पीछे की। हर एक टॉपिक के पहले मैं कंसेप्ट की क्लास लेता हूँ कि ये चीज़ क्या है, इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको मैं टाइप्स के द्वारा टाइप्स 1, टाइप्स 2 इस तरह से दोस्तों मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं करवा रहा हूँ आप वैसे नोट करते रहिए। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आ गया होगा, ध्यान से देखो। ठीक है, क्या कहा गया, 5 साल पहले PQR की औसत आयु 25 वर्ष थी। 5 साल पहले की बात कर रहा है दोस्तों, 5 साल पहले। एक P है, एक Q है, एक R है, इनकी 25, 25, 25। तो दोस्तों 5 साल बाद मतलब आज कितनी होगी, ये भी 5 ऐड हो जाएगा, इसमें भी 5 ऐड हो जाएगा, इसमें भी 5। अब इनकी एवरेज कितनी होगी दोस्तों, 30 साल होगी। इतनी बात समझ में आ गई, आगे पढ़ो। और 7 साल पहले Q और R की औसत 20 वर्ष थी। 7 साल पहले, 7 साल पहले Q और R की औसत आयु 20 साल बताई गई है। जैसा क्वेश्चन में दिया गया हम वैसा लिख लेंगे एक बार। ठीक है, 20 साल। आज क्या हो गया, आज क्या हुआ होगा दोस्तों, 7 साल ऐड हो गए होंगे, क्योंकि 7 साल की बात होगी। ये हो गया हमारे पास 27। अब क्या कहा गया, P की वर्तमान आयु बताइए। दोस्तों इन तीनों की अगर इनकी आयु भी, इसकी भी 27 होती, इसकी भी 27 होती, इसकी भी 27 होती, तो इसका मतलब P की आयु कितनी हो जाती दोस्तों, 27 साल हो जाती, यही हो जाती ना। लेकिन क्या हुआ, इसकी कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, इसकी कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, इसकी भी कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। जो जितनी ज़्यादा है वो हमने यहाँ लिख ली, इन सबको जोड़ दो, 27, 3 30, 3 33, 3 36। ऑप्शन नंबर आपका 1 आंसर। नहीं समझ में आया, देखो दोस्तों क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। PQR की 5 साल पहले दे रखी थी, ये भी 25 साल का है भाई, ये भी 25 का है। एवरेज का मतलब है बराबर 25 साल। ठीक है, और आज 5 साल बाद क्या हो रखा है, इसमें भी 5 जोड़ेंगे, इसमें 5, इसमें 5, तो जो एवरेज 25 था, अब आप ये थोड़ी कह लोगे कि 25, 25, 25, 75 और सिर्फ 5, सिर्फ सर 80 हो गए, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। 5 साल सब में जोड़ेंगे। ठीक है भाई, मैंने भाई का एग्जांपल लेके बताया था ना, भाई बहन का,
एक भाई 18 साल का है, बहन भाई 20 साल, बहन 18 साल की, भाई 20 साल का है। 5 साल बाद भाई 25 का हो गया तो बहन भी कितनी होगी, 23 साल की हो जाएगी कि नहीं। ठीक ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे 5 साल तीनों में ऐड हुई, इसका मतलब तीनों का टोटल कितना हुआ, 90। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के इसने कहा कि जैसे मैं इसमें तो मैंने कहा भाई बहन, भाई एक 18 साल का एक 20 साल का, 5 साल बाद ये 25 साल का और 5 साल बाद ये हो जाएगी 23 साल की। ठीक है, ये बहन है, ये भाई है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं एक चीज़ और कहूँ कि भाई 7 साल पहले भाई 18 साल का था और बहन 16 साल की थी, आज कितना हो गया, तो दोस्तों 7 साल ऐड करोगे तो कितने होगी, 23 की। ये कितना का हो गया, 18 7 25। बात तो दोनों ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, घुमा के पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा क्वेश्चन में पूछा है हम वैसा वैसा एक बार नोट करते चलेंगे। ठीक है, इसमें कहा गया है कि तीनों की 25-25 थी, 5 साल बाद हमने नोट की कि भाई ये भी 30 का होगा, ये भी 30 का, ये भी 30 का। एक बात और कही कि ये 7 साल पहले 20 का था, क्यों 7 साल बाद मतलब आज 27 का हो गया और क्यू आर भी 27 का हो गया, एवरेज दोनों का औसत एक जैसा है। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताओ, अगर ये 27 होता, ये भी 27 होता, ये भी 27 होता, तो इस P की वैल्यू कितनी आ जाती, डायरेक्ट आप बोलते सर सबकी 27 है, इसकी भी 27 होगी। लेकिन दोस्तों जो बढ़ी हुई वैल्यू है ये 3 बढ़ेगा, इसमें भी 3 बढ़ा है, इसमें भी 3 बढ़ा है, 9 बढ़ा है, 9 और कर देंगे, इसका मतलब इसकी आयु 36 साल होगी। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी देखो भाई, हमारे पास तो दूसरा तरीका भी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, 7 साल पहले ये 20, 7 साल बाद, 7 साल बाद दोस्तों क्या हुआ, ये 27 साल, ये भी 27 साल। एक काम करते हैं, टोटल कर लेते हैं, इसका आज का टोटल इन तीनों का आ रहा है दोस्तों 90। भाई 30 30 30 30 3 60 30 90 टोटल आ गया। इनका आज का औसत Q और R का आज का औसत कितना है दोस्तों, 27 कितने हो गए, 7 दूनी 14, 1 54। ठीक है, P बचेगा, P को घटा दो, 90 में से 54 गए, कितना बचेगा, 36। आंसर कैसे भी कर लो दोस्तों, आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो भाई लाइक शेयर करते रहिए भाई। ठीक है, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एक बेहतरीन कंटेंट के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मैथ जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता है, ये क्लास स्पेशल उन बच्चों के लिए है दोस्तों। जिनको मैथ आता है वो कहीं और जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर जिनको मैथ आता भी है, भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं और चले जाइए आप, तो जिनको आता है वो और अच्छे तरीके से अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, और भाई जिनको क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे हैं, मैं उनकी स्पेशली बात कहने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग बोलेंगे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, दोस्तों एवरेज के क्वेश्चन है, आपको समझना है कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, कर तो आप सभी लेते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 14 छात्रों के अंकों का औसत 71 है। दोस्तों एक क्लास है, कोई क्लास है दोस्तों, ठीक है, उसमें 14 छात्र, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दोस्तों ये सारी चीज़ आपको समझाने के लिए है, क्वेश्चन पेपर में ऐसा मत कर देना। ठीक है,
डायरेक्ट चाहूँ तो मैं आपको 2 मिनट में क्वेश्चन निकाल के दे दूंगा, आपको समझ में नहीं होगा तो फ़ायदा क्या होगा। समझना है हमें क्या करना है, मेरा काम है सिर्फ समझाना। दोस्तों वो कह रहा है कि पर स्टूडेंट औसत सबका 71 है, इसका भी 71, इसका भी 71 71 71, मतलब दोस्तों सबका 71 71 71, मतलब 14 के 14 बच्चों का सबका 71 71 एवरेज है, ये दिया गया है। अब लेकिन बाद में पाया, फिर टीचर से बड़ी गलती हो ही जाती है, ठीक है। अब पाया कि एक छात्र के 26 के बजाय 42, उसके नहीं 26 नहीं 56 है, 56 थे बट लिखा गया 42। ये तो थे पर ये लिखे गए दोस्तों नीचे वाला, ठीक है। एक दूसरा छात्र है, उसके 32 की बजाय उसके 32 थे और लिखा गया 74। तो बोल रहा है कि अब सब कुछ सही कर दिया गया है, अब बताओ औसत कितना है। दोस्तों देखो, अगर इन दो बच्चों के भी 71 ही होते, इसके भी 71 इसके भी 71, कोई दिक्कत नहीं होती, तो दोस्तों एवरेज कितना आ जाता, 71 आ जाता, ठीक है। लेकिन इन बच्चों के दो के कुछ गड़बड़ हुई है, तो गड़बड़ हुई है वो पता करते कि गड़बड़ क्या हुई है। दोस्तों इसके 42 लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं, ठीक है, और ये थे और ये लिखे गए हैं। तो दोस्तों अब 56 42 तो लिखे गए, कितना कम लिखा गया इसका कम कितना लिखा गया, तो 56 में से 42 गए तो कितना बचेगा, 14 अंक कम लिखे गए। इसके तो ज़्यादा लिखे गए। अब 74 में से 32 गए तो कितना बचेगा, 42। इसके 42 ज़्यादा लिखे गए। भाई एरर आया था, एरर जो आ रहा था हमने वो निकाल लिया कि इसके तो 42 ज़्यादा है, इसके 14 कम है। ये एरर इन दो बच्चों का आया है, बाकी सबका सही है, ठीक है। अब ओवरऑल कितना एरर आया अंकों में, कितना एरर, इसको क्या बोलते हैं भाई, त्रुटि कितनी हुई, ठीक है। एरर कितना आया दोस्तों अब टोटल सभी का, तो 42 ज़्यादा है, इसको 42 ज़्यादा लिखे गए, इसके 14 कम लिखे गए। ओवरऑल 42 में से 14 गए तो दोस्तों कितना बच गए, 28 अंकों का एरर आ गया। मतलब ये 28 अंक इन सब में ज़्यादा बांट दिए गए, 14 बच्चों में 28 ज़्यादा बांट दिए। भाई सबका अगर 71 होता तो ठीक था, कितना बांटा गया ज़्यादा, 28 अंक ज़्यादा बांटा गया। ये एवरेज है, इसको एवरेज बना देंगे 14, क्योंकि टोटल 14 है। 14 दूनी 28, 71 में से 2 माइनस करो, कितना बच गया दोस्तों, 69। यही ऑप्शन नंबर आपका है 3, ठीक है दोस्तों। आसान है ना, बहुत आसान है दोस्तों, बस आपको तरीका आना चाहिए। कि कोई भी आपको भाई गांव में बड़ा बुजुर्ग आदमी आपसे पूछ ले कि भाई ये क्वेश्चन कैसे हुआ, आप कॉपी पेन बिना चलाए उसे कैसे बताओ कि जी देखिए औसत का मतलब सबका बराबर है, 71 सबको हमने दे दिए, ठीक है। दो बच्चों का दिक्कत मिला, एक का क्या था, 56 लिखने थे, 56 थे 42 लिखे गए, मतलब 14 कम लिखे गए। अच्छा ठीक है, एक के 32 थे 74 लिखे गए, मतलब भाई इसमें एरर टोटल कितना आया, तो हमने निकाला इसको 14 कम मिले, इसको 42 ज़्यादा मिले, ओवरऑल 28 नंबरों की गड़बड़ हुई, 28 नंबर कम बत्ती हो गए इसमें। तो दोस्तों 28 नंबर मतलब ये 42 ज़्यादा लिखे गए, 14 कम, मतलब ये 28 ज़्यादा ही हैं,
ज़्यादा ही हैं इनको दिए गए हैं, तो इनमें से कम करेंगे, माइनस करेंगे ना। तो इस 28 को 14 में डिवाइड करेंगे भाई, तो कितना कम हो जाएगा, 28/14 2, तो 71 में से दोगे तो 69 एवरेज हो गया। ठीक है, एक दूसरा तरीका और देखो फटाफट। दूसरा तरीका देखो दोस्तों, क्या कह रहा है, 14 छात्र हैं, ठीक है, इनका एवरेज ये क्या आ गया, ये टोटल नंबर आ गया दोस्तों, कुल अंक, एक क्लास के कुल अंक यही तो हैं दोस्तों। 71 जितने नंबर आए थे हर बच्चे के 71, उसको 14 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2 बच्चों का गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ये टोटल है, हमें एवरेज पता, एवरेज क्या होती है, औसत क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे टोटल सम होता है, सम, और यहाँ पे टोटल नंबर होता है। नंबर कितना है, टोटल सम कितना है दोस्तों, 14 इंटू में 71, ये टोटल है। टोटल नंबर कितने हैं दोस्तों, 14, यही बात कर रहा है। लेकिन इस टोटल में कुछ गड़बड़ है, जिसको 56 मिलने थे उसको 56 नहीं मिलके उसको 56 मिलने थे, मिले 42, पहली चीज। ठीक है, दूसरा है जिसको 74 लिखे गए, लेकिन उसको कितने होने थे, 32। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप सोल्व कर दीजिए और आपका आंसर आएगा 69। सोल्व करके भी दिखाऊं, देखो दोस्तों मैं कैसे करूंगा सोल्व। कई बच्चे क्या करेंगे, 14 71 को गुणा कर दें। क्यों करना भाई, क्यों इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी, 14 गुणा में 71 एज इट इज रखो, प्लस 56 में से 42 गए, कितना हो गया 14, 74 में से ये 74 दोस्तों माइनस का है, प्लस का 32 है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हमें ज़्यादा 56 के लिखने थे, लेकिन 42 तो हमने लिखे, कम लिखे गए ना, ये ज़्यादा लिखे गए थे। समझ में आ गया भाई, 74 तो लिखा गया है, सिर्फ लिखने 32 थे। एरर कितना आया, एरर कितना आया दोस्तों, 42 माइनस 42। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया 14। अब दोस्तों क्या करो, 14 कॉमन ले लो। ठीक है, इसमें से 42 में से 14 गए तो कितने बच गए 28, तो 14 गुणा में 71 माइनस 28 अपॉन 14, 14 कॉमन लिया, 71 यहाँ बच गया माइनस 2 अपॉन 14, 14 से 14 कैंसिल, कितना है 71 माइनस 2 इक्वल टू 69। यही तो निकाला था हमने। कैसे भी कर लीजिए दोस्तों, आपका आंसर ऐसे ही आएगा, यही है 69। ठीक है, बहुत आसान है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो दोस्तों। अब क्रिकेट के क्वेश्चन आ गए। क्रिकेट के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, एवरेज की क्वेश्चन सबसे आसान है। लाइक कर दीजिए जिन बच्चों ने, और जिन दोस्तों ने नहीं किया है वो तुरंत लाइक कर दीजिए, और भाई शेयर करते चलें। ठीक है, और जो हमसे अभी नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 10 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का औसत 32 है। दोस्तों अपने क्रिकेट तो सभी देखते हो, ठीक है, रनों औसत कई बार आपने दिखा होगा, विराट कोहली की औसत 50 या 52 है ना, धोनी की इतनी है 50 है, 48 है ना, इस तरह से आपने देखा होगा। वो क्या होती है, औसत क्या होती है कि दोस्तों क्वेश्चन में जिस तरह से दिया गया है, किसी की 10 पारियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसकी 10 पारियाँ,
उसने हर पारी के अंदर 32 रन बनाए। T20 में, T20 मैच तो है भाई, 32 32 32, सभी में उसने 32 32 बनाए हैं। ठीक है, उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों को 4 वृद्धि हो जाए। अब दोस्तों वृद्धि होगी औसत में, ये क्या है, औसत। अब औसत में वृद्धि होगी, पहले औसत थी 32, अब 4 की वृद्धि बता रहा है, तो मतलब 36 36 36 36 36, चलता है कितना नेक्स्ट पारी में, मतलब 11वीं पारी की बात कर रहा है दोस्तों। अब पारियां 11 बन जाएंगी दोस्तों। अगर मान लो वो 32 ही बनाता, वो अगर 32 ही रन बनाता अपनी 11वीं पारी में, इसमें 32 रन बनाए, पहले उसका एवरेज कितना है 32, इस पारी में भी 32 ही बनाए, तो उसका दोस्तों एवरेज कितना हो जाएगा 32, सीधी सी बात है। लेकिन क्या हुआ, उसने 32 तो बनाए ही बनाए, साथ में उसने इतने रन और बना दिए कि सबको 4-4 और दे दो पारियों को। भाई इस पारी इसमें 36, इसमें का मतलब इसको प्लस इसको भी 4 दे दिया, इसको भी 4 दे दिया, इसको भी 4, मतलब इन 10 प्लस 11वीं खुद की पारी, 11 पारियों में 4 रन ज़्यादा, 44 रन और फालतू बना दिए। 32 तो बनाए 44 और बनाए, और ये 44 बनाए, इसको 11 से डिवाइड करके देखो दोस्तों, 4 रन पर पारी, 11 पारियां में उन्होंने 4 रन एक्स्ट्रा बनाए, 44, 32 तो बनाए तो कितना हो गया दोस्तों 76। उसने अपनी 11वीं पारी में 76 रन ज़्यादा बनाए। बस दोस्तों आपको सोचना है, ठीक है, कि पहले एवरेज 32 था, अब कह रहा है कि 4 की वृद्धि होगी, तो दोस्तों 4 की वृद्धि सिर्फ एक पारी में थोड़ी होगी, एक पारी में थोड़ी होगी, 10 पारियों में होगी, प्लस वो 11वीं तो खेल रहा है उसमें भी होगी। मान ले 11वीं पारी में सिर्फ वो 32 बताता, तो बाकी पारियों में कितना ऐड होता 0। अब उसने 32 तो बनाए, प्लस 11 की 11 पारियों में 4-4 और ऐड हो गए, 44 क्या रन ज़्यादा बना दिए। तो 44 ये 32 है, कितने बनाए 76 बनाए, तभी तो 4 की वृद्धि होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, चलो शाबाश। नोट करते चले दोस्तों, नोट्स बनाते चले अपनी कॉपी में। मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूँ नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैथ में दोस्तों। आपको कैसा नोट्स कैसे बनाएं दोस्तों, मेरी हर एक क्लास देखना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी कॉपी में नोट कर लेना दोस्तों। 30 से 40 लेक्चर होने के बाद आप नोट कर लेना, आप किसी को भी दिखा लेना कि मेरे देखो मैथ के नोट्स बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनवा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। चाहूँ तो मैं दोस्तों एक टॉपिक के कम से कम आपको 100-200 क्वेश्चन करवा सकता हूँ। हर एक दिन 10-15 क्वेश्चन लेके आ जाऊँ, एक ही टॉपिक को मैं 10 दिन आराम से क्वेश्चन करता रहूँगा, मेरा क्या जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा, पहले एक बार कंसेप्ट और थोड़ा सा आप अप हो जाइए मैथ में, ताकि जब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊं हर एक दिन, कि आज मैं 20 क्वेश्चन लेके आ गया, 10 क्वेश्चन लेके आ गया, अब डायरेक्ट शुरू कर दो, अगले दिन फिर 20, ऐसे 5-5 दिन अगर हम 20-20 क्वेश्चन करें तो दोस्तों 100 क्वेश्चन पर टॉपिक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार सिलेबस कवर कर लो, थोड़ा सा जो बच्चे बिल्कुल लो लेवल में हैं वो अप पर आ जाएंगे। ठीक है, बराबर लेवल के आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं कंसेप्ट वाइज प्लस नोट्स जिनके तैयार थे उसी हिसाब से तैयार कराऊँ। और दोस्तों एक बात और, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ मैं, तो साथ साथ वो क्वेश्चन भी हो रहे हैं और आपके नोट्स भी बन रहे हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्रिकेट में गेंदबाज का औसत 24.85 है। 24.85 ये औसत है एक गेंदबाज का क्रिकेट में। उसके बाद कह रहा है कि
52 रन देके 5 विकेट लेता है, इससे उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। 0.85 दोस्तों कम हो गया। एवरेज कितना था 24, 0.85 तो मतलब अब एवरेज उसका 24 ही रहेगा। ठीक है। अब एक चीज़ और दे रखी, उसने 52 रन दे के 5 विकेट लिए। 52 रन दे के 5 विकेट। अब वो कह रहा है कि वो औसत, वो विकेट बताइए, पिछले मैच तक उनके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बताइए। क्योंकि देखो क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोगों को। ठीक है, चलो अब ये 2-3 चीज़ें थी, इनको मैं एक बार साइड में लिख लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। औसत कितना दे रखा हमारे पास 24.85, कम कितना हो जाता है 0.85। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास एक चीज़ और देखी, 52 रन दे के उसने 5 विकेट एक मैच में लिए। अब पिछले मैच तक उसके द्वारा विकेटों की संख्या ज्ञात करो। विकेटों की संख्या बतानी है दोस्तों, विकेटों की संख्या। तो दोस्तों हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि उसने W विकेट लिया, या X, आप लोगों को X मानने की बहुत आदत है ना। X विकेट उसने अपनी पिछली पारी में लिया, पिछले मैच में। इस मैच से पहले उसने X विकेट ले रखा था। ठीक है, अब दोस्तों X विकेट ले रखा था और उसका एवरेज कितना है 24.85 × X। ये टोटल हो गया, टोटल रन हो गया ना भाई, विकेट गुना में औसत, पर विकेट वाला औसत, तो ये टोटल रन हो गए हमारे। ठीक है, अब उसने क्या कहा, अब उसने 52 रन दिए। ठीक है, विकेट, अब विकेट कितनी होगी, X तो पहले थी +5। भाई ये नंबर आ गया ना विकेटों का, ये सम, ये हमने नंबर ले लिया। ऐसे तो करते थे, पहले ऊपर योग और नीचे अंक। ठीक है दोस्तों, अब जब ये एवरेज निकला तो उसने दिया है कि ये 0.85 हो गया, मतलब ये 24 बचा। समझे कि नहीं, फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों। ठीक है, उसने क्या कहा भाई, X विकेट हमें ये निकालना है। उसने कहा कि इस मैच से पहले उसने X विकेट ले रखा था। ठीक है, अब X विकेट ले रखा था तो उसके एवरेज औसत कितना था। औसत दोस्तों, जब हमारे पास मान लो कि 6 मेंबर हैं, ये परिवार के मेंबर थे, इनको सबको 20-20 रुपये दिए गए, तो टोटल कितना हो गया 20 गुना में 6 तो लिखोगे 120। मैंने भी टोटल लिखा ये, प्लस 52 इस पारी का, ये विकेट पिछली पारी के, प्लस 5 विकेट इस पारी के। अब एवरेज जो आएगा वो 24 है, ये क्वेश्चन में बता रखा है। ठीक है, आप दोस्तों क्या करेंगे, सोल्व कर दो। इस 24 के नीचे कितना है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा 24.85 x + 52 = x + 5 × 24। अब क्या हो गया दोस्तों, 24.85 x + 52 = 24x + 5 गुना में 24, मतलब 24 पंजू 5 चौक 20, 2 और 5 दूनी 10 तो 12, 120। यहाँ पे दोस्तों आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 120। ठीक है दोस्तों, अब 24 को इधर लेके आओ, 24 को इधर लेके कितना हो गया 24.85 में से 24 गए तो कितना बचेगा दोस्तों 0.85x = 120, और ये 52 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों कितना बचा
120 माइनस 52, तो ये बचेगा दोस्तों 68। x की वैल्यू निकालनी है, इसको नीचे भेजो। 68 अपॉन 0.85, 68 ऊपर 2 जीरो चली जाएंगी, नीचे 85। भाई दशमलव है ना, इसके नीचे 100 करेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों 17 चौक 68, 17 पंजू 85, 5 एकम 5, 5 8 40। x की वैल्यू 80, मतलब दोस्तों 80 विकेट उसने इस पिछली पारी में लिए थे। 52 रन के 5 विकेट लेने से पहले उसके 80 विकेट थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें बहुत ध्यान से एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखना, अपनी नोटबुक में नोट करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, ओके दोस्तों, चलो बाय।